नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न। शाम 5 बजे तक 60.18% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। सबसे अधिक बेगूसराय जिले में 67.32%, जबकि सबसे कम शेखपुरा जिले में 52.36% मतदान हुआ। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर और फॉरबिसगंज में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में की चुनावी सभाएं। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 60.18% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे अधिक बेगूसराय जिले में 67.32%, जबकि सबसे कम शेखपुरा जिले में 52.36% मतदान हुआ। पटना में 55% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरे चरण के तहत 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बख्तियारपुर में मतदान किया। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने परिजनों के साथ वेटरनरी कॉलेज स्थित बूथ पर मतदान किया। इसके अलावा सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, मंत्री नितिन नवीन ने पटना स्थित मतदान केंद्रों पर वोट डाले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर और नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर वोट डाला। हाजीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। वैशाली में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी 8 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। कई केंद्रों पर सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही लोग बड़ी संख्या में कतारबद्ध तरीके से खड़े नजर आए। मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो इस जिले की राघोपुर सीट पहले चरण की हॉट सीटों में से एक है। इस सीट से राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव चुनावी दंगल में हैं। वहीं जिले की महुआ सीट पर भी सबकी नजर है। महुआ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, पटना। पहले चरण के मतदान के लिए 122 महिला समेत 1314 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में सील हो गई है। सबसे अधिक 20 प्रत्याशी कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्रों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं भोरे, अलौली और परबत्ता विधानसभा क्षेत्रों से सबसे कम 5-5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत नीतीश कुमार सरकार के 16 मंत्रियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में सील हो गई है। इनमें से 11 मंत्री भाजपा कोटे से हैं। वहीं राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव, जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी प्रमुख आईपी गुप्ता और द प्लूरल्स पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी का चुनावी भाग्य भी ईवीएम में बंद हो गया है। इसके अलावा मतदाताओं ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता तथा गायक शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं अभिषेक दास। पहले चरण की सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच है। एक रिपोर्ट।
इस चरण के चुनाव में एनडीए की ओर से सबसे अधिक 57 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाजपा 48 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के सबसे अधिक 73 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 24 और सीपीआई माले के 14 प्रत्याशी पहले चरण में चुनावी मुकाबले में हैं। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकासशील इंसान पार्टी ने 5 और आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनावी मुकाबले में है। सीपीआई और सीपीएम 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जनसुराज पार्टी ने 119 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। समाचार कक्ष से अंशु अवस्थी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 121 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने 32 सीटें जीती थी, जबकि जदयू को 23 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट पर जीत मिली थी। राजद ने 42, कांग्रेस ने 8, वाम दलों ने 11 और विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। निर्वाचन आयोग ने लखीसराय से भाजपा प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर कथित तौर पर असामाजिक तत्वों के हमले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इधर श्री सिन्हा ने इस हमले के लिए राजद को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया। धमकी देखिए, वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। इस बीच जिला प्रशासन ने पथराव की घटना से इनकार करते हुए कहा कि उनकी गाड़ी पर सिर्फ गोबर पाया गया। इधर सारण में मांझी सीट से सीपीएम प्रत्याशी सत्येंद्र यादव के काफिले पर भी हमले की खबर है। विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया के अवलोकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया से आए प्रतिनिधियों ने पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत कई जिलों में भ्रमण किया और चुनाव और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कार्य जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अररिया जिले के फॉरबिसगंज और भागलपुर में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में एक पीढ़ी के भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। साथियों, जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी IIT आई, ना ही IIM आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने विश्वास जताया कि एक बार फिर राज्य में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने वाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केसरिया, चिरैया और बथनाहा विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा की। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकसित राज्य बनने की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही हुआ है इस बिहार का। मेरे बहनों भाइयों, सामान्यतः किसी नेता के ऊपर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए राजनीतिक जीवन में कोई न कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर 20 वर्षों में भले ही उनका कोई विरोधी क्यों न रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगहा, बेतिया और परिहार विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुपौल विधानसभा क्षेत्र में और हेमंत बिस्व शर्मा ने बरारी में और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहतास में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झाझा और करपी समेत कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की। श्री कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए लोगों से एनडीए उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पूर्णिया और अररिया में जनसभाओं को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार की चाबी अब नरेंद्र मोदी के हाथों में चली गई है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। जैसे टीवी का चैनल बदलता है वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। नीतीश जी कुछ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं, वो दूसरा होना शुरू हो जाता है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं। ये सच्चाई है। और ये जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गोविंदगंज, रीगा और बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सत्ता परिवर्तन के लिए मतदान की अपील की। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन ने जो भी घोषणाएं की है उसे पूरा किया जाएगा। नौकरी के लिए तैयार है तो सरकार बदलना होगा, नया सरकार बनाना है। एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा। हर जात, हर धर्म, हर वर्ग को तेजस्वी साथ लेके चलेगा। चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, सबको जो है साथ लेकर के चलेगा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भभुआ में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वाम दल और जन सुराज समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न। शाम 5 बजे तक 60.18% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। सबसे अधिक बेगूसराय जिले में 67.32%, जबकि सबसे कम शेखपुरा जिले में 52.36% मतदान हुआ। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर और फॉरबिसगंज में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में की चुनावी सभाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।